नमस्कार, मैं दिव्यांशु डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। काबुल पर कब्जे के बाद अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर पड़ोसी मुल्क में शरण ले चुके हैं। कट्टरपंथी समूह के हथियारबंद सदस्यों के रविवार रात को काबुल के राष्ट्रपति कार्यालय पर कब्जा जमा लेने की तस्वीरें सामने आने के बाद सरकार के पतन पर आखिरी मुहर भी लग गई है। काबुल पर कब्जे के साथ ही गनी सरकार ने यह मान लिया है कि देश पर शासन के लिए 20 साल तक चली जंग में तालिबान जीत गया है। अफगानिस्तान के हालातों पर भारत ने भी पैनी नजर बनाए रखी है। सोमवार सुबह भी हजारों की संख्या में लोग काबुल से बाहर भागने में लगे रहे। एक वाहनों पर 20 से 25 सवार लोग बस किसी तरह सुरक्षित ठिकाने के लिए बदहवास तैयारी करते दिखे। काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ है और लोग एयरपोर्ट अधिकारियों से वहां से बाहर निकालने की गुजारिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक हजारों की संख्या में लोग कट्टरपंथी इस्लामिक शासन के डर से काबुल से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटे हैं। तालिबान ने 10 दिनों के भीतर ही पूरे देश के बड़े शहरों पर कब्जा जमा लिया है। काबुल के लोगों को अंदाजा नहीं था कि तालिबान इतनी जल्दी उनके दहलीज तक पहुंच जाएगा। ऐसे में तमाम लोग वहां से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए। वहीं देश छोड़ने को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रहे राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बयान में कहा कि तालिबान ने अपनी तलवार और बंदूक की बदौलत फैसला अपने हक में जीत लिया है और अब अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा, संपत्ति और सम्मान की जिम्मेदारी उन पर है। वहीं गनी ने यह पोस्ट फेसबुक पर लिखा है। वहीं तालिबान की नींव रखने वालों में से एक रहे मुल्ला बरादर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तालिबान की जीत का ऐलान किया है। भारत ने काबुल से अपने सैकड़ों अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई हैं। दरअसल तालिबान के रविवार सुबह राजधानी काबुल में प्रवेश करने की खबरों के बाद वहां लोगों में डर पैदा हो गया है। इस बीच विद्रोही द्वारा हमले तेज किए जाने के बाद रविवार को अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी की एक खबर के अनुसार गनी और उनके करीबी साथी लगभग सभी बड़े शहरों और प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान के कब्जे और राजधानी काबुल में उसके प्रवेश के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। घटनाक्रम पर नजर रख रहे लोगों ने कहा कि भारत काबुल में भारतीय दूतावास और अपने कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगी तथा जरूरत पड़ने पर आपात स्थिति में उन्हें वहां से निकालने के लिए योजनाएं बना ली गई है। उन्होंने बताया कि सरकार अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रही है। हम काबुल में भारतीय दूतावास में अपने कर्मचारियों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। यह पूछे जाने पर कि काबुल से भारतीय कर्मचारियों और नागरिकों को कब निकाला जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि जमीनी हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। समझा जाता है कि भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर के एक बेड़े को लोगों तथा कर्मचारियों को निकालने के लिए तैयार रखा गया है। काबुल से प्राप्त खबरों के अनुसार तालिबान के लड़ाकों ने शहर के बाहरी इलाकों में प्रवेश कर लिया है, जिससे निवासियों में डर और घबराहट पैदा हो गई है। पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। उसने कंधार, हेरात, मज़ार-ए शरीफ और जलालाबाद जैसे शहरों समेत 34 में से 25 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। अफगान मीडिया ने कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति गनी ने देश में संकट को हल करने का अधिकार राजनीतिक नेताओं को सौंप दिया है। मोहम्मदी ने कहा कि देश के हालात पर बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दोहा का दौरा करेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुलह परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला देश छोड़ने के लिए गनी की आलोचना करते हुए दिखाई दिए और कहा कि अल्लाह उनसे जवाब लेगा और राष्ट्र उन्हें न्याय के कटघरे में लाएगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने ट्विटर पर कहा कि राष्ट्रपति गनी के जाने के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए एक समन्वय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें वे अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार शामिल हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन ने ट्विटर पर कहा था कि काबुल में हालात नियंत्रण में है और उस पर हमला नहीं किया गया है। हालांकि
छिटपुर गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि अफगान सुरक्षा बल अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि काबुल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पश्तो भाषा में एक बयान में कहा गया है कि काबुल पर हमला नहीं किया गया है। देश के सुरक्षा और रक्षा बल शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा हालात नियंत्रण में है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।